अब सब्बल स्टिक में क्या है कि आपकी होल्डिंग में स्टॉक पहले पड़े हुए हैं, आपने देखा आज मार्केट डाउन है तो आप क्या काम करते हैं, आप उसको आज ही सेल कर देते हैं सुबह ही, और जैसे ही देखते हैं मार्केट रिकवर होने लगा फिर उसे आप फ़ौरन बाय कर लेते हैं। तो इस बीच मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही अहम सवाल कि अगर हमने आज किसी स्टॉक को बाय किया तो क्या हम उसे आज ही सेल कर सकते हैं, और फिर दूसरा सवाल इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, और किस सूरत में जायज़ है किस सूरत में हराम है, और फिर तीसरा सवाल कि क्या फ्यूचर और निफ्टी 50 में या ऑक्शन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं या नहीं, क्या उसका कोई लीगल तरीक़ा है जो हलाल हो जाए या फिर वो पूरी तरह से हराम है। इन तीनों सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। कई मर्तबा और जब भी हम वीडियोस डालते हैं कोई वीडियोस ऐसा होता होगा जहां पर ये सवाल हमसे ना पूछा जाता हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर पूरा एक वीडियो बना दिया जाए और कई सारी ज़रूरी बातें इसके साथ जो हैं वो ऐड कर दी जाए ताकि आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप इंट्राडे पर क्लिक करके करते हैं तो वो किसी भी सूरत जायज़ या हलाल नहीं है, वो सीधा हराम है, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी है कि आप उसको 3 बजे से पहले सेल करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो 3:15 बजे तक जो आपका ब्रोकर है वो उसको ऑटोमेटिक सेल कर देगा। उसकी जो भी पोजीशन है चाहे वो लॉस में हो या फिर वो आप फ़ायदे में हो, उसका सीधा सीधा आपके पोर्टफोलियो पर या आपके अकाउंट पर फ़र्क पड़ेगा और आपको ही उसका मालिक माना जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं ये सोच कर के हमें आज फ़लाने स्टॉक से 2% लेना है और आप डिलीवरी में करते हैं, इंट्राडे में सेलेक्ट करने पर क्या होता है कि हमें ब्याज के पैसे मिल जाते हैं, वहाँ पर हमें कुछ मार्जिन मिलता है, उसको वहाँ पर करना बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर आप डिलीवरी में सेलेक्ट करके करते हैं और आप मार्जिन में करते हैं तब भी वो हराम ही है। आप ख़ुद के पैसे लेकर, जैसे कि आपके अकाउंट में 30,000 है और आपको ऑप्शन मिल रहा है 50,000 के स्टॉक लेने का, तो इसका मतलब आपको मार्जिन मिल गया, चाहे वो डिलीवरी में हो, इंट्राडे में हो, फ्यूचर ऑप्शन, सभी में हराम है। ठीक है, तो अब इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आप डिलीवरी में अपने पैसों से करते हैं तो कुछ उलमा कराम इसकी इजाज़त देते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी ब्रोकरेज और आपकी रोज़ की टेंशनें बढ़ जाती हैं, आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप ट्रेडिंग के होकर रह जाएंगे। और हर दिन ट्रेड करना अक्लमंदी नहीं है, सही टाइम पर सही ट्रेड करना अक्लमंदी है। सबसे बड़ा लॉस जो होता है मार्केट के अंदर वो होता है ओवर ट्रेडिंग। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करें, अच्छे टाइम पर अच्छी ट्रेड करें, इससे आपका पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ेगा और आपको फ़ायदे भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आइए दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। हमारा दूसरा सवाल ये है कि क्या फ्यूचर ऑक्शन ट्रेडिंग या निफ्टी 50 में ट्रेड करना वो जायज़ है या नहीं। आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि फ्यूचर चाहे वो सेंसेक्स में हो या वो स्टॉक्स में हो, बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टॉक का ऑक्शन बाय कर लिया या सेल कर दिया, 20-50 रुपए का उसका स्टॉक मिल जाता है, इस तरह करके कुछ चीज़ें हैं। तो वो जो होता है फ्यूचर और ये ऑक्शन, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऑक्शन में आती हैं जैसे निफ्टी के आप देखेंगे कई सारे कॉल पुट चलते हैं, कोई नुकसान में कोई फ़ायदे में, 1 मिनट में 1 लाख हो जाते हैं, 1 मिनट में 2 लाख हो जाते हैं, 1 मिनट में लॉस भी इतना ही हो जाता है। आपका पोर्टफोलियो कब निकल जाए आपके हाथ से या आपका पैसा सारा आपके अकाउंट से आपको पता भी नहीं लगता। तो इसी वजह से वहाँ पर एक तो मार्जिन ट्रेडिंग होती है और एक आप उसके पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होते, और इस्लाम में इस तरह के कारोबार को बिल्कुल भी जायज़ नहीं माना गया, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ये हराम है, किसी सूरत जायज़ नहीं है। कोई भी इसके लिए आप कितनी ही अकल दौड़ा ले, आप इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते। बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं और कई चीज़ें उठाकर बोलते हैं कि ये वैसे है, ये ऐसे है। ऐसे वैसे करने से कुछ नहीं होगा, ये जायज़ नहीं है तो नहीं है, तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल कि आज ही अगर हमने किसी स्टॉक को ख़रीदा कि क्या उसे आज ही हम सेल कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बहुत से लोग इस काम को सब्बल स्टिक पैटर्न के लिए भी यूज़ करते हैं, उन सब के लिए भी ये चीज़ समझने वाली है कि अगर आप
डायरेक्ट स्टॉक को सेल कर देते हैं, वो आपके होल्डिंग में नहीं है, तो भाई ये जायज़ नहीं है, वो शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी। इसी को शॉर्ट ट्रेडिंग बोलते हैं। एक होती है शॉर्ट ट्रेडिंग टाइम के एतबार से, जैसे 5 महीना 6 महीना, तो ये कि शॉर्ट ट्रेडिंग है। और एक होता है शॉर्ट सेल, जैसे हमने किसी स्टॉक को सेल कर दिया, तो वो भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आपने 1 महीना 4 महीना के लिए किसी स्टॉक को ख़रीदा, वो जायज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को सेल कर रहे हैं, वो आपकी होल्डिंग में नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हराम है, वो सेलिंग में आ जाएगा। जब आप किसी चीज़ को ख़रीदे ही नहीं है तो आप उसको कैसे बेच सकते हैं? तो ये याद रखिए, अगर वो आपकी होल्डिंग में है तो फिर आप उससे सब बलिस्टिक पैटर्न भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास वो होल्डिंग में अवेलेबल नहीं है और आप डायरेक्ट सोचते हैं कि बाहरों बाहर इससे हम शॉर्ट सेलिंग कर लें और इससे प्रॉफिट बना लें, तो ये सेलिंग का प्रॉफिट मिलेगा आपको, ये आपको बाय का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब सब बलिस्टिक में क्या है कि आपकी होल्डिंग में स्टॉक पहले पड़े हुए हैं, आपने देखा आज मार्केट डाउन है, तो आप क्या काम करते हैं, आप उसको आज ही सेल कर देते हैं सुबह ही, और जैसे ही देखते हैं मार्केट रिकवर होने लगा, फिर उसे आप फ़ौरन बाय कर लेते हैं। तो इस बीच जो ये गैप 5 या 10 रुपये का होगा या 2% का होगा, वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं होता, बल्कि आपको उस लॉस से अलग करा जाता है, जिससे आपका जो एवरेज है पैसों का, अगर आपने वो 120 पे लिया होता है तो वो 121 या 22 हो जाता है। इस तरह करके चीज़ें बढ़ती हैं, चलती हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा और इन चीज़ों को ध्यान में रख कर काम करिए। हलाल कमाइए, हराम से बचिए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो भाई दिक्कतें आएंगी और फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद करूँगा यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं मैंने भी ख़ुद दूसरों से सीखी हैं। जो कहने सुनने में गलती हुई उसको माफ़ करें, अगर कुछ आपको इसमें गलत लगा हो मुझे बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।